नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैक ग्रुप के एक दूसरे महत्वपूर्ण कलाकार सैयद हैदर रजा के बारे में। इसके पहले हम पैक ग्रुप की स्थापना के बारे में देख चुके हैं और साथ ही FN सूजा के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सैयद हैदर रजा, इनके जन्म की अगर बात करें तो बवरिया मध्य प्रदेश 1922 में जन्म हुआ था और इनके जो प्रारंभिक गुरु थे ओढ़ले थे और जो अन्य प्रमुख गुरु थे वो देवलालीकर, और ये देवलालीकर दत्तू भैया के नाम से जाने जाते हैं। पत्नी का नाम था जानीन मंजीला जो कि मूर्तिकार हैं। चित्रण का माध्यम इनका जल रंग और एक्रेलिक, और इन दोनों में से एक्रेलिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी आत्मकथा कौन सी है तो इनकी आत्मकथा है आत्मा की ताप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। कौन से चित्रकला ग्रुप से संबंधित हैं तो पैक ग्रुप के प्रसिद्ध कलाकार हैं। रजा की कला का ऊर्जात्मक पक्ष कौन सा है तो बिंदु हैं। नेक्स्ट है रजा पैक ग्रुप के कलाकार हैं तो बिंदुवादी कलाकार हैं, इनको बिंदुवादी कलाकार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो रजा हैं दृश्य चित्रकार लैंडस्केप, यानी जो रजा हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं, एक तो बिंदुवादी कलाकार के रूप में और दूसरा दृश्य चित्रकार जिसको लैंडस्केप भी कहा जाता है। और जबकि सूजा व्यक्ति या आकृति मूलक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आरा की अगर हम बात करें तो आरा जो है स्टिल लाइफ चित्रकार कहे जाते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों लोगों का जिक्र कर दिया है क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रजा को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान। रजा को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से आइए देखते हैं। एक तो इनको पद्मश्री मिला है 1981 में, पद्म भूषण भी मिल चुका है 2007 में, और पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है 2013 में, और इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर भी 2015 में प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कालिदास सम्मान इनको 1992-93 का जो है प्रदान किया गया था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलोशिप इनको 1984 में प्राप्त हो चुका है। युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने हेतु भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रजा फाउंडेशन की स्थापना किसने की तो सैयद हैदर रजा ने। रजा ने ब्लैक सन तथा हार्ड डे केन्स, ये दो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, ब्लैक सन और दूसरा है हार्ड डे केन्स। चित्रों को कहाँ बनाया तो ये पेरिस में इनको बनाया था, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन तथा मुंबई दंगों पर आधारित चित्र कौन कौन से हैं। सिटी स्केप है, बारामूला इन रूइंस, ये काफ़ी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। रजा के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं तो पहला चित्र है, ये श्रृंखला है राजस्थान श्रृंखला, कश्मीर की एक गली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तृषड़ा है, तपोवन है, सौराष्ट्र है, सिटी स्केप है, बारामूला इन रूइंस, चौपाटी, आज, पतझड़, झेलम, सेरीग्राफ, लाटेरे, बिंदु बीज मंत्र, चर्च एट म्यूलान, हार्ड डे केन्स, ब्लैक सन, कुंडलिनी, नाग, महाभारत, ग्रीष्म आवास इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, रजा की कला को वियना के कलाकार लाउमैन की नकल कहा जाता है, तो किसकी नकल कहा जाता है, वियना के कलाकार हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं लाउमैन, तो उनकी नकल कहा जाता है। नेक्स्ट एक प्रसिद्ध वाक्य दिया गया है जो आपसे पूछा जा सकता है, भले ही पूरा ना दिया जाए, थोड़ा इसका पार्ट दिया जा सकता है, तो क्या है, रजा एक सफल कलाकार था, वह सराबोर मुंबई की अधिकांश झांकियां जल रंगों में बनाया करता था, उसकी धुंधली आकृतियां पनीले दृश्यों के लिए सदैव सटीक बैठती थी। रजा की सूची का कैनवास पर सीधा और संवेदनापूर्ण स्पर्श अद्वितीय था, तो ये सूजा ने कहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ज़्यादातर कितना आता है, ये वाला आता है, ये रजा एक सफल कलाकार था, ये किसने कहा था तो ये सूजा ने कहा था, तो ये 60 में दे देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, रजा का जन्म कहाँ हुआ था तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बवेरिया मध्य प्रदेश 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार पेरिस में बस गया था तो आपका उत्तर क्या होगा, रजा, और जबकि सूजा कहाँ बस गए थे, न्यूयॉर्क में बस गए थे। और जबकि आरा की अगर हम बात करें तो आरा ये आजीवन अविवाहित रहे थे, और MF हुसैन की अगर हम बात करें तो ये लंदन में बस गए थे और इन्होंने कतर की नागरिकता भी ग्रहण की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। रजा के बिंदु किसका प्रतीक हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा अद्वितीय ऊर्जा के, आपका उत्तर हो जाएगा अद्वितीय ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजा ने भारत विभाजन और मुंबई दंगों के दौरान कौन से चित्र बनाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिटी स्केप। इसके अलावा एक दूसरा चित्र था बारामूला इन रूइंस, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। सैयद हैदर रजा थे तो क्या थे ये? दृश्य चित्रकार थे। ये काफ़ी आपसे पूछा जाता है। जबकि व्यक्ति चित्रकार जो है सूजा को कहा जाता है, और स्टिल लाइफ यानी कि स्थिर चित्रण के लिए आरा को जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रजा को रंगवादी कलाकार कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो AR चुगताई को कहा जाता है, अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक पूछता है कि रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है, तो निकोलस रोरिक को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाले रहते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा रजा से संबंधित जानकारी और उससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न। तो आइए इन सब बातों के साथ अपने लेक्चर का समापन करते हैं। नमस्कार।